Good morning, everyone. I'm audible to all. Yes, ma'am. Good morning. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Attendance हो गए सबके? Yes, ma'am. Okay. So लास्ट क्लास में हमने एक न्यूमेरिकल दिया था जो हमारा लास्ट टॉपिक था, दैट इज लॉ ऑफ वेट हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे थे। ठीक, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल मैंने दिया था एरर का, कैलकुलेशन ऑफ एरर फॉर अ गिवन एंगल। किसी का आंसर आया था क्या? किसी ने सॉल्व किया क्वेश्चन? किसी ने क्वेश्चन सॉल्व किया? ओके, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। राइट योर क्वेश्चन। द एंगल ए एंड बी आर रिलेटेड, द एंगल ए एंड बी आर रिलेटेड, द एंगल ए एंड बी आर रिलेटेड एज a equal to 5b. Okay, this is the given equation between two angles. If the observed value of the angle b is, if the observed value, not the true value, if the observed value of angle b is 20 degree, 10 minute, sorry, 10 minute, not second, 10 minute and 30 second, and 30 second. Okay, this is the observed value of angle B with a standard error of plus minus 0.5. B का जो observed value है इसमें एक error भी आया, that is the standard error EB. We can write by EB. Okay, EB, error in angle B, that is plus minus 0.05. Okay, this is the error in B. So what is the standard error of A? So what is the standard error of A? EA हमें calculate करना है. Calculate the value. Calculate the value. Equation is given, observed value given है, and error of observed value is also given. So what is the error of A? कोई मुझे आंसर बताओ, किसी ने सॉल्व किया है? कैसे सॉल्व होगा?
सो फॉर एरर, एरर क्या होता है? स्टैंडर्ड एरर दैट इज EA इक्वल टू प्लस माइनस K इंटू EA, ठीक है, प्लस माइनस K इंटू EA। किसी का वेटिंग शो हो रहा है क्या? किसी का वेटिंग शो हो रहा है? ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू EV? दिस इज द नॉट EA, दिस इज द EV। EB, ठीक है, तो EV का वैल्यू हमें गिवन है, तो ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज प्लस माइनस K, what is the value of K? K is the constant, this 5 into EV, EV value is given, that is 0.05. So calculate the value, calculate the value. Calculate the value. 0.25. 0.25 second, ठीक है, 0.25 second. So here plus minus 0.25 second. This is the answer, है ना? ये हमारा क्या हो गया? एरर, एरर इन ए, एरर इन ए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कुछ लोगों का वेटिंग शो हो रहा है शायद। ओके, सो एक और क्वेश्चन लिखो, सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने कल फॉर्मूला कैलकुलेट किया था डेल्टा के टर्म में, उसके बेस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज द सम ऑफ एंगल ए बी एंड सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एवरीवन राइट द क्वेश्चन। The sum of angle A, B and C is equal to 180 degree. The observed value of A, B and C and their probable error are as follow. ठीक है, तो हमें कंडीशन क्या दिया हुआ है? हमें कंडीशन दिया हुआ है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज द गिवन कंडीशन। इसे हम लोग क्या मान सकते हैं? इक्वेशन, ठीक है। एंड वैल्यू दिया हुआ है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू फॉर कोण ए इक्वल टू 40 डिग्री, नॉट 40, 45 डिग्री, 45 डिग्री 15 मिनट 20 सेकेंड, दिस इज द मिनट, ओके। एंड एरर इज गिवन, error in A angle is given equal to plus minus 0.3, plus minus 0.3 second, okay. Observed value of angle B is given 60 degree 40 minute 30 second, 30 second, and error in B equal to EB plus minus 0.4. Okay, next is the angle C. Observed value of angle C is given 74 degree 10 minute and 24 degree 4 minute and 10 second, and error in C is calculated plus minus 0.5 second. This is also in second. So determine the probable error in their sum. इसके सम में प्रोबेबल एरर क्या होगा? मतलब ये जो इक्वेशन है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी करेंगे तो ये प्लस ईबी प्लस ईसी का वैल्यू क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो लास्ट क्लास में हमने इसके बेस पे कुछ फॉर्मूला डिराइव्ड किया था, उसी फॉर्मूला पे ये बेस्ड है। जैसे हमने एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था ना, निकाला था, दैट इज
ई स्क्वायर मतलब स्टैंडर्ड एरर का स्क्वायर इक्वल टू डेल एफ एक्स बाई डेल ए इंटू डेल एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसी बेस्ड पे ये क्वेश्चन बनेगा। तो एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन, सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो। Try this question. किसी का सॉल्व हुआ क्वेश्चन? फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा क्वेश्चन का? कैसे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे? कोई मुझे बताओ, कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को? सबसे पहले हम लोग को क्या कैलकुलेट करना होगा? एरर कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? फॉर इक्वेशन z इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, है ना। इसके लिए हमें एरर कैलकुलेट करना होगा ez, है ना। ez हमें कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ez को कैसे कैलकुलेट करना होगा? ez को कैसे कैलकुलेट करना होगा? तो लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला लिखाया गया था। फॉर्मूला इज ई ए स्क्वायर इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू ई एक्स का स्क्वायर प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू ई वाई का स्क्वायर वेयर ए इक्वल टू एफ एक्स बाई जेड। हियर ऑल्सो z इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू ए बी सी, है ना, ez का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो हियर वी कैन राइट ez स्क्वायर, here we can write ez स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला डिफरेंशिएशन के टर्म में? डेल एफ बाई डेल ए इंटू ई ए का स्क्वायर प्लस डेल बी बाई डेल बी, सॉरी डेल एफ बाई डेल बी इंटू ई बी का स्क्वायर प्लस डेल एफ बाई डेल सी इंटू ई सी का स्क्वायर। और एफ क्या है? एफ इज द ए प्लस बी प्लस सी। एफ क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। सो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ फॉर दिस इक्वेशन z इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर फॉर दिस इक्वेशन। कैसे कैलकुलेट होगा? स्टैंडर्ड एरर का वैल्यू क्या आ रहा है? मैंने फॉर्मूला बता दिया, बस कैलकुलेट करना है वैल्यू। ये एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर।
कोई आंसर बताओ। मैम 0.7 0.7 सेकेंड मैम। 0.7 सेकेंड। और किसी का, जी और किसी का आंसर आ रहा है? कैसे कैलकुलेट करना है, हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है ध्यान रखेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इज द इजेड, हमने इक्वेशन क्या माना है, जेड इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी एंड एरिया ड्यू टू दिस इक्वेशन इज इजेड। ओके, सो इजेड इक्वल टू इजेड का स्क्वायर इक्वल टू डेल जेड बाई डेल ए इंटू ई ए का स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल वी इंटू ई वी का स्क्वायर प्लस डेल जेड इंटू डेल वी इंटू ई, सॉरी यहाँ पे सी होगा, सी का स्क्वायर। ओके, जेड हमारा क्या है, जेड इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। सॉरी डेल ए बाई डेल जेड, तो हमारा इसका डेल जेड बाई डेल ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, जेड का वैल्यू क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। सो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा ई जेड का स्क्वायर इक्वल टू ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। ठीक है, ई ए, ई बी और ई सी का वैल्यू क्या है, ई ए इज गिवन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरर इन एंगल ए, 0.3 प्लस माइनस 0.3 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज द एरर इन बी, बी में कितना एरर था, 0.5, 0.4 0.4 सेकेंड। ओके, एंड सी, सी में क्या वैल्यू था एरर का, 0.5 0.5। okay, so this is the value of Ez square. So value of Ez equal to under root 0.09 plus 0.16 plus 0.25. So calculate the value of Ez. Calculate the value of Ez. क्या आ रहा है वैल्यू, Ez का वैल्यू कितना आ रहा है, 0.7 सेकेंड। पॉइंट, थोड़ा लाउडली बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Ez, 0.7 सेकेंड। 0.7 सेकेंड। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ Ez है ना, और z क्या था, z इज द इक्वेशन a प्लस बी प्लस सी। सो a प्लस बी प्लस सी अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो स्टैंडर्ड एरर का वैल्यू आता है दैट इज द 0.7 सेकेंड। ठीक है, तो समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व करेंगे। सो राइट अगेन अ क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है। Question is, the angle A and B is related. The angle A and B is related as follow. The angle A and B is related as follow. A equal to 4B into C. 4B into C. The observed value of B and C and their corresponding standard error are as follow. So observed value of B and C is given, B equal to 20 degree and C equal to 30 degree. Okay, and error in B is given, that is plus minus 0.03 second
and error in C is given EC equal to plus minus 0.04 second. Okay, clear है? So determine the standard error of A. ठीक है, हमें क्या डिटरमाइन करना? स्टैंडर्ड एरर इन ए. सो EA हमें कैलकुलेट करना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EA? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EA? कैलकुलेट द वैल्यू. अभी हमने 2 क्वेश्चन कैलकुलेट किया ना, तो मुझे कैलकुलेट करके बताओ. Equation is given. Equation is A equal to 4B into C. Equation is A equal to 4B into C. So error in A. Error in A. What is the value? कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिमिलर वे में सबसे पहले हमें एरर कैलकुलेट करना है ना, तो एरर का क्या फॉर्मूला होता है? ई स्क्वायर इक्वल टू डेल एफ एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू ई एक्स का स्क्वायर, है ना. तो उसी बेस पे हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे. हमारा फंक्शन क्या है? हमारा फंक्शन है ए, है ना. ए इक्वल टू 4b इंटू सी. तो बी एंड सी के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है. EB का वैल्यू पता है और EC का वैल्यू पता है. 1.66 plus minus 1.66. प्लस माइनस 1.66. Yes, ma'am. ओके. और किसी का आंसर आया है? सब लोग कैलकुलेट करो. सिमिलर क्वेश्चन है तो मैं बार बार ये सेम क्वेश्चन को ये नहीं करूंगी, सॉल्व नहीं करूंगी. किसका आंसर आ रहा है 1.66? एक बार फिर से मुझे बताना. मैम मेरा 1. Yes, ma'am. हाँ. ओके ओके. सो एनी अदर्स? मैं नोटिस कर रही हूँ जितने भी क्वेश्चंस का आंसर है बस एक ही स्टूडेंट की तरफ से आता है. बाकी लोग क्या करते हैं? सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर पैटर्न पे सॉल्व होगा. प्लीज ट्राई, एवरीवन प्लीज ट्राई. मैम 0.167. 0.167 मतलब कुछ बस पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है, बाकी वैल्यूज सेम है. ठीक है, और कोई बताओ. जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे नहीं बनेगा. सब लोग सॉल्व करो क्वेश्चन. सारा इंफॉर्मेशन गिवन है, बस हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है. मैथमेटिक्स है बस. मुझे और भी लोगों का आंसर सुनना है. प्लीज ट्राई एवरीवन. मैम 0.0316. 0.0316. ये थोड़ा डिफरेंट वैल्यू था. ओके, और किसी का? स्टैंडर्ड एरर हमें कैलकुलेट करना है फॉर ए. इक्वेशन इज गिवन. इक्वेशन इज गिवन, हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड एरर. सो कैसे हमें प्रोसीड करना होगा? सो दिस इज द क्वेश्चन. ये हमारा क्वेश्चन था. ओके, वैल्यू इज गिवन, ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एरर इज गिवन. सो वी एज वी नो EA स्क्वायर इक्वल टू डेल A बाई डेल B, क्योंकि फंक्शन हमारा B और C के टर्म में है, इंटू B का स्क्वायर प्लस डेल A बाई
डेल सी इंटू डेल सी का स्क्वायर, है ना। दो ही फंक्शन है तो बस हम लोग दो टर्म ही यूज करेंगे, ठीक है। और a क्या है, a इज द इक्वेशन और इक्वेशन का वैल्यू क्या है 4bc, है ना। सो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या, a इक्वल टू 4bc, ठीक है। तो 4bc को हमें सॉल्व करना है। सो वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 डिफरेंशिएट करेंगे तो 4c इंटू eb, है ना, 4c इंटू eb का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, a इक्वल टू 4bc पुट करने पे c से डिफरेंशिएट करना है, दैट इज 4b इंटू ec का स्क्वायर। क्लियर है, दिस इज द वैल्यू ऑफ e स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप इज द वैल्यू पुट कर लो c का और b का, c और b का वैल्यू इज गिवन है, यहाँ पे गिवन वैल्यू है 20 डिग्री एंड 30 डिग्री, ओके। eb एंड ec का भी वैल्यू गिवन है। सो सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आ रहा है आंसर। e स्क्वायर का वैल्यू मुझे बताओ पहले, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e स्क्वायर। e स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है, दिस इज द इक्वेशन, value of c is given, value of b is given, ec value is also given, ev value is also given, बस स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। put the value and give the answer। अभी तो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, प्लीज आंसर। 23.2 मैम। वैल्यू ऑफ e स्क्वायर 23.2 किस चीज का वैल्यू आया है, e स्क्वायर का। यस मैम। ओके, बाकी लोगों का। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ea, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ea। मैम 4.81। यस, फिर से बोलो। 4.81। 4.81 मैम। 4.81, ओके। तो बाकी जो लोग सॉल्व किए थे चेक करो एरर कहाँ पे आ रहा था, क्या मिस्टेक हुआ था तुम लोगों से। मैम मेरा 4 से मल्टीप्लाई करने मतलब मैं भूल गए थे बस उसी कारण। ओके, तो बाकी लोग भी कॉपी में नोट डाउन कर लो इसका सॉल्यूशन किस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं अगर हमें स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना हो तो। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम, किसी को डाउट है, किसी को भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में। सो वैल्यू ऑफ मैम आंसर कितना आया था? किसी ने बताया ना 4.81। 4.81। तो वैल्यू ऑफ ए हमें क्या चाहिए था, वैल्यू ऑफ ये इज द स्टैंडर्ड एरर इन दिस गिवन इक्वेशन, स्टैंडर्ड एरर इन दिस गिवन इक्वेशन। सो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 4.81, है ना, 4.81 सेकेंड, ऑल्सो प्लस माइनस, है ना। ये इसका हमें फाइनल वैल्यू चाहिए अंडर रूट दिस e स्क्वायर, सॉरी नॉट e स्क्वायर, दिस का ए हमारा जो वैल्यू देगा, दिस वैल्यू इज गिव ए, दिस वैल्यू इज गिव ए, ठीक है। तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी का वैल्यू हमें पता है 30 डिग्री, बी का वैल्यू हमें पता है 20 डिग्री, ईवी का वैल्यू इज आल्सो गिवन प्लस माइनस 0.03 एंड ईसी का वैल्यू इज आल्सो गिवन 0.04 सेकेंड। सबका कैलकुलेट हो जाएगा। सबका कैलकुलेट हो गया ना, आंसर आ गया सबका 4.81 सेकेंड, है ना। एरर इन इक्वेशन, एरर इन गिवन इक्वेशन a इक्वल टू 4bc इज एरर इज ea, एरर कौन सा है, स्टैंडर्ड एरर, है ना, स्टैंडर्ड एरर इज ea एंड वैल्यू इज 4.81 सेकेंड प्लस माइनस। करेक्ट है सबका। और भी क्वेश्चन सॉल्व करना है इस पे। तो सिमिलर अभी हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने एंगल के टर्म में कैलकुलेट किया, है ना। अगर हमें कोई स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना होगा फॉर अ गिवन क्यूब,
तो क्यूब का साइड्स अगर हमें पता है, और जैसे कि हमने सर्वे में मेजर किया, कोई भी क्यूब का लेंथ का मेजर किया, साइड्स लेंथ मेजर किया, बट साइड्स लेंथ में हमें एरर आ गया, ठीक है। तो उस क्यूब का जो वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, उस वॉल्यूम में कितना एरर आ जाएगा, अगर ऐसा हमें कैलकुलेट करना होगा, तो फिर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट केस हम लोग क्या करेंगे? सो राइट अ क्वेश्चन, उसमें हमें कैलकुलेट करना होगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एरर फॉर वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना होगा। सो राइट अ सिंपल क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड है, बस एक बार सॉल्व कर लो तुम लोग खुद से। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर, calculate the standard error of the volume of a cuboid, whose side ABC, okay, have values and a standard धीरे-धीरे बोलिए error ना। are as under. Yes, any problem? Repeat, ma'am. Okay, calculate the Question repeat standard कीजिए। error of the volume of cuboid whose sides A, B and C, okay, and the value of the sides and error is as given. Value of sides and error is as given 50 and EA equal to plus minus 0.04 centimeter. Value of B, this value is the observed value, okay. Value of B is given 40 and error in B is plus minus 0.03 centimeter. Value of C is given 30 centimeter and error in C is calculated plus minus 0.02 centimeter. Okay, this is the value of sides and corresponding error. ठीक है, सो हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना। एरर अकर्स इन स्टैंडर्ड एरर इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, स्टैंडर्ड एरर इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जब हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो स्टैंडर्ड एरर कितना आएगा वॉल्यूम में, साइड्स में एरर हमें पता है, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने पे एरर कितना आएगा। ओके, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना? सो कैलकुलेट द एरर इन वॉल्यूम। सो हियर वी कैन राइट, मैं बस एक रिलेशन लिख देती हूँ, इक्वेशन लिख देती हूँ। इक्वेशन क्या हो जाएगा? V इक्वल टू ABC, है ना। किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल टू V इक्वल टू ABC, है ना। साइड्स का मल्टीप्लाई हमारा क्या दे देता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर है? सो सॉल्व दिस क्वेश्चन, एवरीवन प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबका सॉल्व होना चाहिए, हमें सबका ये वैल्यू आ जाना चाहिए। वॉल्यूम हमें क्या कैलकुलेट करना है? स्टैंडर्ड एरर इन वॉल्यूम, स्टैंडर्ड एरर इन वॉल्यूम। स्टैंडर्ड एरर इन वॉल्यूम सिमिलर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जैसे अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन करवाया ना, 3 क्वेश्चन जो था सिमिलर, उसी बेस पे ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। हमें एरर कैलकुलेट करना है EA² प्लस EB² प्लस EC² के टर्म में।